हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। जैसे कि आप सभी के एनुअल एग्जाम आ रहे हैं तो ये आपके लिए साइंस का एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो आपके पेपर में काफी मदद करेगा। ऐसे हम बहुत सारे आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है और भी स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए अपनी तैयारी को स्ट्रांग करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। आपको जहां भी हमारी हेल्प की जरूरत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में, तो उनको पहले कवर करते हैं। डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, कि क्या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज। तो इसमें आंसर आ जाएगा विटामिन। अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चलूंगी, मैं सीधे सीधे पॉइंट टू जितने इसके आंसर्स हैं वो करूंगी। एनीमिया इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इट इज बिकॉज ऑफ आयरन। डैश प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फिश की हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को लेने में, जो पानी में डिजोल्व होती है। तो इट्स गिल्स। चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, कि ऐसे चेंज जो हमारे सराउंडिंग में रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टिमुली। 1 meter equal to 100 centimeter, 5 kilometers equal to 5000 meter. An electric cell has two terminals. The layer of air around the earth is known as atmosphere. जो लेयर होती है जो हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घिरी हुई है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। The component of air used by green plants to make their food is carbon dioxide. Dash substance are attracted by magnets is magnetic. Okay. मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वही अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेट कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, कि हम उनको बना भी सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हैं और नेचुरल प्रेजेंट भी है। द एंड्स ऑफ मैग्नेट्स आर कोल्ड पोल, जो मैग्नेट्स होता है जो उसके एंड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, पोल्स। द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, कि वो जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं ल्यूमिनियस। अब आते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें आपके 2 या 3 नंबर के जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं वो है। सो व्हाट इज डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, तो बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से, विटामिन, कार्ब, जो विटामिन है, मिनरल्स है, कार्ब है, फैट है, उनके अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, कि हमारी जो बॉडी है उसको कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर की जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, एंड रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, कि जो भी हम प्लांट से जो प्रोडक्ट खाते हैं उनमें ही डाइटरी फाइबर्स होता है जो हमें हेल्प करता है ताकि जो हमारी बॉडी में वेस्ट है ना उससे हम गेट रिड हो सके, उसको बाहर निकालने के लिए। Name terrestrial habitat and explain them. So the plants and animals that live on land are said to terrestrial habitat, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल्स एंड माउंटेन रीजन्स। What is respiration? Respiration क्या होता है? So when we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is part of process is called respiration. मतलब सांस लेने की जो क्रिया है, एक्सहेल और इनहेल करना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। What is excretion? Excretion क्या होता है? The process of getting rid of waste by organisms is known as erection. मतलब जो अपने जो बॉडी में वेस्ट होता है उससे गेट रिड हो जाना एक्सक्रीशंस कहलाता है। राइट डाउन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़े, 3, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन। आप इनके बारे में पूरा लिख भी सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, मतलब जो मटेरियल अपने आप में से करंट को पास होने दे उसको कहते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने ही नहीं देते, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जैसे रबड़ हो गया, टम्बलर हो गया, वुड हो गए, तो ये ऐसी मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें 99% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ 3 गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। एयर कंटेन्स 3 गैसेस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इंक्लूड गैसेस वाटर विच इज कॉल्ड वाटर वेपर। 2 मेन गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। 99% हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें यही 2 गैसेस है, ठीक है, और आर्गन भी है। एयर कंटेन्स अदर गैसेस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इंक्लूडिंग गैसेस वाटर विच इज कॉल्ड वाटर वेपर।
Write down two properties of air. So properties of air as follows. Air can exert pressure, air can be compressed. Air has no color, one can see through it, it is transparent. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड, तो आपने देखा है कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो अगर आप एनसीईआरटी बुक की तरफ जाओगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि मोर देन 99% ऑफ एयर इज मेड ऑफ टू गैसेज। टू गैसेज में उसमें नाम लिख रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो मोर देन 98% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ टू गैसेज, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स अदर गैसेज वेरी स्मॉल क्वांटिटी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है, विच इज कॉल्ड वाटर वेपर। What is balanced diet? So the food we normally eat in a day in our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not more to other. The diet should also contain good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. मतलब जो भी हम नॉर्मली खाना खाते हैं जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ना ही ज्यादा मात्रा में होना चाहिए कि हमने प्रोटीन ज्यादा ले लिया कि कार्ब ज्यादा ले लिया, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट? तो एग्जांपल के साथ बताना है, ऐसे बताओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सो द ऑर्गेनिजम्स बोथ plants and animals living in a habitat are its biotic component, and non-living things such as rock, soil, air, water in the habitats constitute its abiotic component। मतलब जो हम जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये बायोटिक हो गए, ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हो गई, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गई। इसमें एग्जांपल आप लिख दोगे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, डिकम्पोजर्स, ईस्ट और इंसेक्ट्स। इसमें एग्जांपल लिख दोगे सनलाइट का, वाटर का, एयर का, ठीक है, ये एक बेस्ट वे है। अब देखो एग्जामिनर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये एक कोशिश होती है कि अगर आपने अपनी तैयारी अच्छी कर ली है तो आप ऐसे एक दो मॉडल टेस्ट पेपर या एक दो ऐसे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या देने वाला है, बट ये एक छोटी सी कोशिश होती है कि अगर हमारी जो तैयारी है वो अच्छी हो गई है तो हम अपनी इस तैयारी को और पॉलिश कर सकते हैं। और ज्यादातर यही मेन क्वेश्चंस बनते हैं और यही बार बार आ जाते हैं। The height of a person is 1.6 मीटर expressed into सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। अब उस सेंटीमीटर को आप 10 से कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 1 है ये। मैच द फॉलोइंग करना है। सो विटामिन ए, आपको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। आपसे ये मैचिंग में पूछ सकता है, वन लाइन में पूछ सकता है, बहुत सारे और केस बेस्ड क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है। तो इनको ऐसे लिखना है, राइट डाउन द एडेप्शन ऑफ कैमल। कैमल भाई कैसे सर्वाइव करता है तो उसके बारे में लिखना है। सो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल हैव लॉन्ग legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun. They excrete small amount of urine. Their dung is dry. They do not sweat. Since camel lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. हमें पता है जो कैमल है डेजर्ट का है, ठीक है, उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो उसका जो बॉडी है वो वैसे ही बना हुआ है जैसा वही वहां का स्ट्रक्चर है। सो कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, ठीक है, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है, जो उसको हीट में, जो सैंड की हीट होती है उसमें चलने में मदद करते हैं, और वो बहुत कम ही मात्रा में यूरिन को बाहर निकालता है, और जो उसका गोबर होता है, जिसका डंग होता है, वो भी ड्राई होता है और वो ज्यादा स्वेट भी नहीं करता। तो ये सारी चीजें हैं जो कैमल को हेल्प करती है अडेप्टेशन में, ताकि वो डेजर्ट में रह सके, और वो बहुत ही कम पानी पीता है और थोड़ा पानी पी के बहुत दिनों तक रह सकता है। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग थिंग्स के बारे में आपको कुछ उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो जैसे उनको फूड की, एयर की, वाटर की आवश्यकता होती है, वे ग्रो करते हैं, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, ठीक है, ये रेस्पायर करते हैं, इनको एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट, दे गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इनमें से याद कर लो, चाहे 5 कर लो, चाहे 7 कर लो, चाहे 3 कर लो, हेल्प करेगा आपकी।
Write the similarities and difference between the motion of a bicycle and ceiling fan that has been switched on. अच्छा, जैसे ही बाईसाइकिल को देखा आपने चलते, उसका जो पहिया घूमता है, आपने सीलिंग फैन को देखा, दोनों घूम रहे हैं, दोनों एक ही मोशन में है, बट क्या डिफरेंस है इसमें? तो सिमिलरिटी तो यही है कि बोथ द व्हील ऑफ ए साइकिल एंड सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑफ फिक्स्ड एक्सिस, की देखो यहाँ पे बंधे हुए हैं और चारों तरफ ऐसे से घूम रहे हैं, बट इनमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या है? तो बाईसाइकिल मूव्स फॉरवर्ड, थग्स एग्जीक्यूट्स रेक्टिलिनियर मोशन, फैन डज नॉट शो सच मोशन। जो बाईसाइकिल है, ठीक है, हमारी जो बाईसाइकिल है वो क्या कौन सा मोशन कर रही है? रेक्टिलिनियर, ठीक है, रेक्टिलिनियर। बट जो हमारा जो फैन है वो सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, वो ऐसा जो मोशन है वो शो नहीं करता। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल। तो आप ये सब लिखोगे कि जो ऑब्जेक्ट्स अपने से अंदर से लाइट को पास होने देते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे वाटर ग्लास हो गया। दोज ऑब्जेक्ट्स विच लाइट कैन पास partially are called translucent, like tracing paper हो गया, wax paper हो गया। The object which do not allow the light to pass through are called opaque object, जैसे wood हो गया, stone हो गया, जो अपनी लाइट को अपने अंदर से जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल। अलग अलग भी आ सकते हैं, मैंने एक साथ, मुझे तीनों इंपॉर्टेंट लगे, मैंने एक साथ तीनों को लिख दिया। अब आपको फिगर ड्रॉ करनी है बल्ब का, ठीक है। तो आपने देखा बल्ब आप बनाओगे, यहाँ लिखोगे कि अंदर फिलामेंट्स है, यहाँ इसके टर्मिनल्स है, ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है। लिखने के अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाना है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देखो ये सारा चीज ऐसे ड्रॉ करके, बल्ब है, ये स्विच है, ये, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। Why does a lump of cotton wool shrink in water? ठीक है, कि जो वो लंप ऑफ कॉटन वूल है वो कैसे श्रिंक हो जाती है पानी में। सो व्हेन वाटर रिप्लेस द एयर फ्रॉम दीज गैप्स द कॉटन लम्प्स बिकम्स हैवी एंड आल्सो श्रिंक ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर गैप, कि जैसे ही वो पानी जाता है तो जो एयर भरी होती है ना उसकी जो जगह है उसको घेर लेता है, उसको हैवी हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसे और भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।